चुनाव रहा है ये कोई साधारण चुनाव नहीं रहा। हाँ। ये एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई रही है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे, और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने है। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। भाई, ये कालका जी के क्षेत्रवासी आगे चल रहे हैं, उन लोगों ने वोट दिए हैं, उन लोगों ने केजरीवाल के ऊपर, आतिशी के ऊपर विश्वास व्यक्त नहीं किया है, इसलिए वो लोग आगे चल रहे हैं। आगे के लोग उसमें भी क्या मैंडेट देंगे, वो अभी मशीनों के अंदर बंद है। लेकिन मुझे लगता है जो नार के जीवन कालका जी के लोगों ने 5 साल भुगता है, उसको लेकर आतिशी जी की विदाई तय है। देखो, ये इनके झूठ, आप जेल जाओगे शराब घोटाला करने के बाद, जमानत पर वापिस आओगे और फिर ये कहोगे कि हम भरी हो गए, तो इतना तो लोग जानते हैं। रेपिस्ट की भी बेल होती है, क्रिमिनल की भी बेल होती है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संदर जैन, ये सब बेल पर हैं। अभी अंडर ट्रायल केस है, केस चलेगा, 100% को सजाएं होंगी जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं। नहीं, ये स्वाभाविक है कि जब एक ही राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं सत्य दबकर रह जाता है। तो सत्य दिल्ली में 10 साल के लिए दबकर रह गया, लेकिन अब सत्य निकलकर आएगा। जहां आपस में किसी के विचार नहीं मिलते, सत्ता के लिए केजरीवाल ने कहा था मेरे 2 बच्चों की कसम कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। कैरेक्टर क्या है इन लोगों का जी, वो कांग्रेस के साथ गए पिछले लोकसभा के चुनाव में। तो ये लोग सत्ता के लिए राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इकट्ठे हो जाते हैं हमेशा। ये तो देश की जनता को निर्णय करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि राष्ट्रभक्त लोग कौन है, राष्ट्र के विकास की बात कौन करते हैं, देश के लोगों को सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कालका जी के लोगों ने कहीं पे भी रमेश बिधूरी जी को पसंद किया। उनकी भाषा को लेकर शुरू से ही लोगों में गुस्सा और रोष था। हाँ, ठीक है, धन और बल के दम पर उन्होंने बहुत से मेरे पोलिंग बूथ में कहूं उनको प्रभावित करने की कोशिश की। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, केजरीवाल को हमेशा आदत है सबूतों के बिना झूठ बोलकर भागने की आदत है। इस बार वो भाग नहीं भगाए जा रहे हैं। केजरीवाल हार रहे हैं नहीं दिल्ली से, मुझे पूरा ऐसा यकीन है। आतिशी के खिलाफ भी भारी एंटी इनकम्बेंसी मैंने देखा है। मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही थी। दिल्ली के बेटे केजरीवाल जी के नाम पर उन्हें वोट दें, और लोग जब केजरीवाल को वोट नहीं दे रहे। चौक से जीत चुकी है, यहाँ क्या फर्क लग रहा है आपको? और क्यों ऐसा? फर्क है, पिछला चुनाव देखिए एक डर और खौफ का था। CNRC था, शाहीन बाग और ये सब चल रहा था, दंगे तक हुए। आपने देखा माहौल क्या था। उस माहौल में हम 20 का चुनाव लड़े, जिसका भारी खामियाजा जब मुद्दों से भटकेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होता है। और इस बार हमारी कोशिश थी कि मुद्दों से ना भटकने दिया जाए। जो CNRC का डर खौफ था वो इस बार नहीं था। देखिए, अस्तित्व की बात करेंगे तो देश में बीजेपी के 400 पार के नारे को, रथ को, तानाशाह को रोकने वाला सिर्फ कोई था तो राहुल गांधी जीते। बहुमत नहीं मिला और हम लोग 100 सीट लेकर लोकसभा में दिल्ली में कहे बीजेपी डबल इंजन की सरकार होकर डबल डिजिट दिल्ली में नहीं ला पाई। बहुत गंभीर रही और मुझे खुशी है मेरे नेता राहुल गांधी जी जब चुनाव प्रचार खत्म होने वाला था, अंतिम दर्शन में मेरी विधानसभा में मेरे साथ मुझे ताकत देते हुए कार्यकर्ताओं को दिखे, उससे हमारा मनोबल बढ़ा और मुझे लग रहा है उससे हमारा चुनाव भी काफी हद तक उठा। मेरी दिल्ली को बर्बाद किया इन दोनों ने। मैं दोनों के साथ हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत में। भाजपा से तो कभी मेरी विचारिक भी मैं हमेशा मतभेद रहे जिंदगी में, कभी भी मैं भाजपा के साथ नहीं आई। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।